हम मुंशियारी से आ रहे हैं, वो उधर से, और बीच में रामगंगा नदी, और अब हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर की बाउंड्री में। तो फाइनली हम अब होम स्टे में पहुंच चुके हैं और अब सामान निकाल रहे हैं यहाँ से। हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कीवी है। देखिए साथियों, ये है हमारा होम स्टे। ये दोनों, ये नीचे पूरी जो खेती हो रही है वो सारी उनकी है। नीचे कीवी के पौधे लगे हुए हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सत्येंद्र भंडारी और आप हैं मेरे चैनल हम हैं ब्रेव पहाड़ी। बहुत लंबे समय के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूं और यहाँ पे मेरे साथ के साथी जो हैं वो अभी आए हुए हैं। आज हम जा रहे हैं शामा की तरफ और वहाँ से हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो मिलते हैं आपको ऐसे ही आगे। अभी देख सकते हैं, अभी हैं हम रामगंगा नदी और अब हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर। ये पुल देख रहे होंगे, ये मसूरी काटा का पुल। और अब हम जाएंगे यहाँ से आगे घूमने के लिए। आज स्टे करेंगे वहीं पे। आज हम साथ में आ रखे हैं, साथ में हैं जोशी सर, जग्गू, और आगे चले गए हमारे पीयूष जी। तो अभी यहाँ पे ज़रा सा देर रुक रहे हैं और उसके बाद मिलते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है और आज ही धूप निकली है तो सोचा हमने कि घूमने चलें। और ये है हमारा वाहन MG का। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। बने रहे मेरे साथ। बहुत समय के बाद ये ब्लॉग कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा। पीछे की तरफ आप पहाड़ देखें, बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। और अब चलते हैं हम आगे की तरफ, कुछ फ़ोटो शूट करते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपको आगे। बने रहें मेरे साथ। तो अब हम पहुंच चुके हैं रमाड़ी। यहाँ से अब हम शामा की तरफ जाएंगे और शायद लीती जाने का भी अभी प्लान है। यहाँ पे हम करेंगे कुछ जरा सा नाश्ता और इसके बाद चलते हैं आगे। देखिए यहाँ से व्यू, वो पीछे के जो पहाड़ हैं मैंने पहले भी दिखाए थे, ये हैं मुंशियारी के पहाड़। और यहाँ पे हम अब आगे की तरफ चल रहे हैं। कुछ देर रुकने के बाद हम मिलते हैं आपको। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान जगत सिंह जी। भेंट नहीं दे रहे इनको। अभी देंगे। ये देखिए साथियों, यहाँ पे हम मुंशियारी से आ रहे हैं, वो उधर से, और बीच में रामगंगा नदी, और अब हम पहुँच चुके हैं बागेश्वर की बाउंड्री में। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ रहा है। और ऊपर जो टॉप दिख रहा है वो है बालछिंधुरा, और इधर की साइड जहाँ पे बादल लगे हुए हैं वहाँ पे है नामिक ग्लेशियर। तो पिछली बार हम नामिक गए थे, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो। और यहाँ से अब हम जाएंगे आगे लीती की तरफ और फिर मिलते हैं आपको ऐसे ही। तो अब हम पहुँच चुके हैं शामा। शामा से अब निकलेंगे आगे की तरफ। अभी ज़रा सी शॉपिंग करेंगे, कुछ सामान लेंगे जहाँ पे हमने जाना है, और उसके बाद हम आगे निकलते हैं। तो मिलते हैं आपको आगे। ये देखिए शामा का मार्केट। अब नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर की तरफ मार्केट है, अभी दिखाऊंगा मैं, तो बने रहें। तो साथियों, अभी हम रुके हैं शामा से ज़रा सा आगे, और यहाँ पे अभी देखिए आप, ये एक गांव है डांडा। हमारे जगत भाई के द्वारा बताया गया है कि यहाँ पे माँ साहब के द्वारा जो आपको वहाँ पे पन्नी से ढके हुए दिख रहे हैं वो हिस्सा कीवी के बगीचे हैं। पवन सिंह कोरंगा जो पूर्व में अध्यापक रह चुके हैं, उन्होंने ये यहाँ पे शुरुआत की थी कीवी की, और अब बहुत ज़्यादा जगहों पे कीवी की
जो खेती है वो की जा रही है पौधे लगा करके, और यहाँ से बाहर की तरफ कीवी भेजी जाती है। तो बहुत ही अच्छा दृश्य। और यहाँ पे ये सर बस फ़ोटो खिंचाने के लिए बैठ चुके हैं, और हम इधर से अब जाएंगे आगे लीती की ओर। अभी एक होम स्टे यहाँ पे है जहाँ पे हम खड़े हैं, ये वाला स्थान। पर यहाँ पे होम स्टे के लिए टेंट अवेलेबल होते हैं, इसलिए यहाँ नहीं हम जा रहे। जहाँ पे हमें घर मिलेगा वहाँ पे हम होम स्टे में जाएंगे। अभी हम लीती गांव से नीचे की तरफ हैं और अभी अपने होम स्टे की खोज में निकले हुए। यहाँ से फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ से ये देखिए पीछे का नज़ारा। और पीछे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नहा रहे हैं और वो बोल रहे हैं ये देखो फ़ोटो खींचो फ़ोटो। तो साथियों अभी हम पहुंच चुके हैं लीती से आगे, और ये देखिए स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाया गया एक मछली तालाब, जिससे स्वरोजगार को सहायता मिले। मैंने पिछली बार वीडियो में आपको दिखाया था, और एक और इधर की तरफ बन रहा है। इसके अंदर मछलियां हैं, परंतु किस्मत ख़राब कह लीजिए कि यहाँ पे अभी बंद है। अब बंद होने के कारण अब हम अंदर जा नहीं पाएंगे, तो आपको मछलियाँ दिखा नहीं पाएंगे। देख सकते हैं कि यहाँ की महिलाओं के द्वारा स्वयं सहायता समूह जो सरकार के द्वारा पोषित किए जाते हैं, उसका एक सदुपयोग किया गया है, जिससे मछलियों का पैदा किया जा सके और बेचा जा सके। यहाँ से ये स्वच्छ पानी आगे की तरफ बढ़ रहा है और नीचे से ड्रेनेज होकर के पानी बाहर निकलता है। तो और अलग अलग जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे भाग, वो सारे के सारे भागों में किसी में बड़ी मछलियाँ और किसी में छोटी मछलियाँ रहती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर नज़ारे के साथ हम लीती से लगभग 4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, 4 से 5, और अब हम वापस लीती जाएंगे। तो यदि खुला होता तो मैं अंदर दिखाता आपको, पर कोई नहीं, आगे मिलते हैं। फिर चलते हैं। दरवाज़ा खुल गया। ये छोटू है जो इसकी ड्यूटी लगी हुई है यहाँ पे, और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। ये तो खाली हो रखा है, ये खाली। तो देख सकते हैं, देखिए कितनी सारी मछलियाँ यहाँ पे दिख रही होंगी। तो ये एक सहायता समूह के द्वारा बनाया गया एक मछली तालाब है, जिसमें अलग अलग पॉट में अलग अलग मछलियाँ, कहीं पे बड़ी और कहीं पे छोटी मछलियाँ हैं। तो देखिए मछलियों ने पानी गंदा कर दिया है। ये पूरे उधर से देखिए साफ़ पानी आ रहा है, यहाँ से मछलियाँ हैं, और ये पीछे की तरफ यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है। तो जिससे जो स्वच्छ पानी है वो बाहर से अंदर निकलने पे लगा हुआ है। तो फाइनली हम अब होम स्टे में पहुँच चुके हैं, और अब सामान निकाल रहे हैं यहाँ से। उसके बाद जाएंगे, होम स्टे है कोरंगा होम स्टे। तो मैंने कहा ये देखिए यहाँ से लीती से ये व्यू, ये नीचे पूरी खेती हो रखी है कीवी की, अभी नीचे से दिखाऊंगा आपको। और ये है हमारा होम स्टे, जहाँ हमारी बात हो चुकी है। अब हम सामान निकाल रहे हैं यहाँ से। एक दो जगह होम स्टे में गए थे, पर वहाँ भरा हुआ था, क्योंकि देखिए आजकल सीज़न चल रहा है। यहाँ से गोगिना होते हुए नामिक की तरफ लोग जाते हैं। तो ये अपने आप में लीती का होम स्टे, ये पूरा गांव ऊपर से, ये हम लीती धुरा
में हैं अभी, और नीचे गांव लीती था। और यहाँ पे देखिए होम स्टे में गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह है और ये सारे के सारे सामान निकाल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको सामान ले जाने के बाद। देखिए साथियों, ये है हमारा होम स्टे। ये दोनों कमरे हमने लिए हुए हैं और यहाँ पे जिनका होम स्टे है कोरंगा जी का, वो पूरा का पूरा मकान उनका है। और साथ ही साथ ये नीचे पूरी जो खेती हो रही है वो सारी उनकी है। नीचे कीवी के पौधे लगे हुए हैं और जो पॉली हाउस हैं उनके अंदर सब्जियां लगी हुई हैं, गोभी है, मूलियां हैं, आप देख सकते हैं, राजमा नीचे की तरफ। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ से तार लगी हुई है और तार से पूरा का पूरा क्षेत्र ये लीती में कोरंगा होम स्टे के अंतर्गत आता है। अभी कुछ देर में हम नीचे की तरफ जाएंगे जहाँ पे कीवी के पौधे जो हो रखे हैं उनमें जितने भी फल लगे हुए हैं उनको आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कोरंगा जी यहाँ से शामा और भराड़ी के लिए सब्जियाँ पैक कर रहे हैं, क्योंकि ये व्यापार करते हैं इसका। और देख सकते हैं कितनी सारी सब्जियां यहाँ हो रखी हैं। तो जहाँ हम होम स्टे में रुके हुए हैं साथियों, वहाँ ये पूरा का पूरा इनका बगीचा, जहाँ पे कीवी के पेड़ हैं। और यहाँ पे देखिए इन्होंने पॉली हाउस के अंदर खेती करी हुई है। किस चीज़ के हैं ये, बेल लगी हुई हैं और मिर्च के पौधे, और साथ ही साथ ये कीवी के पौधे यहाँ पे। और नीचे देख सकते हैं ये गोभियाँ। तो पूरी खेती अभी हम वहाँ पे देख रहे थे उनके घर के सामने, तो करीबन करीबन 1 कुंटल मूली रही होंगी। और कीवी देखिए, छोटे छोटे कीवी अभी यहाँ पे लगे हुए हैं। और अभी हम दिखाएंगे और भी कीवियाँ लगी हुई हैं, और गोभियाँ, मूलियाँ, तो बहुत खेती करी हुई है कोरंगा जी के द्वारा। पूरा का पूरा क्षेत्र उन्हीं का है यहाँ पे। ये जो टावर दिख रहा है वो भी उन्हीं के खेतों में है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हम सभी के सभी नीचे की तरफ, तो मैं दिखाता हूँ आपको आगे कीवी कहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे कीवी की जो खेती है वो कीवी है, और साथ ही साथ हाँ वहाँ पे बहुत सारी हैं कीवियाँ लगी हुई। दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए कीवी बहुत ज़्यादा लगी हुई है यहाँ पे, मंडवे के पेड़ और ये कीवी। ये देखिए, जो मार्केट में करीबन करीबन 30 से 40 का एक पीस मिलता है, ये इतने सारे इसमें पूरे के पूरे पेड़ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ से ये मार्केट जाने में, यहाँ तो इनको ज़्यादा 20 रुपये पीस या 15 रुपये पीस के हिसाब से बेचते होंगे, पर हम देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पे कीवी है। देखिए साथ ही यहाँ पे कीवी के छोटे छोटे से फल हमें दिख रहे हैं। ये कोरंगा जी का जो पूरा का पूरा बगीचा है, कम से कम 50 से 60 पेड़ कीवी के हैं जो पुराने दिख रहे हैं, और नए पेड़ जो नीचे हैं उनमें अभी कीवी कम ही हो रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीवी के जितने भी पेड़ पौधे हैं, इसमें एक ही उसमें गुच्छे में कम से कम 15 से 20 लगे हुए हैं। कीवी की खेती के लिए पहले इन्होंने कहीं से शिक्षा प्राप्त की होगी और उसके बाद यहाँ पे कीवी की खेती की है। अब ऊपर हम देख सकते हैं, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ऊपर का जो पेड़ दिख रहा है वो नर पेड़ है, आप उसमें एक भी फल नहीं देख रहे होंगे, और ये सारे के सारे मादा पेड़ हैं। हम पिछली बार लेने की सोच रहे थे कीवी के पेड़, तो उन्होंने कहा था कि 4 मादा पेड़ों पे एक नर पेड़ की आवश्यकता होती है, जो ज़रूरी है। तो कम से कम 5 का एक जोड़ा लेना पड़ता है। तो ये कीवी को उत्पादित करने के लिए ये नीचे से उन पे एंगल लगाए हुए हैं, जिस पे कीवी का जो पूरा पौधा है, क्योंकि वो पूरा वृक्ष तो नहीं होता, बेल के ही तरह है, तो इसलिए ये पूरा कीवी का जो बगीचा है कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का जो वार्षिक इनकी आय है इस कीवी से ही होती है। तो साथियों, ये है हमारा होम स्टे का कमरा,
जहां हम आज रुके हुए हैं। एक और कमरा है, 2 उधर रहेंगे, 2 यहाँ, क्योंकि 4 बेड का नहीं मिला एक साथ, तो 2-2 रुकने हैं हमने यहाँ पे। तो ये हमारा रूम है, बिल्कुल पहाड़ी लुक में बनाया हुआ है। नीचे मिट्टी से करा हुआ है और कुछ जो दीवारें हैं उसकी पूरी की पूरी सीमेंटेड बनाई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि होम स्टे इधर की साइड बहुत ज़्यादा होम स्टे के जो अपने घरों को परिवर्तित किया गया है लोगों के द्वारा, जिससे आजीविका का साधन है। और ये भी है कि होम स्टे अपने खोलने के कारण सरकार के द्वारा इन्हें प्रति माह एक निश्चित धनराशि दी जाती है। तो 2 प्रकार से फ़ायदा हो जाता है कि जो ये घर हैं ये सारे के सारे रेनोवेट भी हो जाते हैं, और जब यहाँ कोई भी आदमी आता है तो उनको उनसे आमदनी भी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हमने खाना बनाने के लिए दिया हुआ है, हम अपने साथ लेकर के आए थे। वैसे यहाँ पे खाना बन भी जाता है, जो ये बनाना चाहे सुबह शाम का जो भी नाश्ता है वो मिल जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा होम स्टे का क्षेत्र। अब यहाँ से मैं बाहर जाऊँगा। ये देखिए अंधेरा हो चुका है और बहुत ठंड हो रही है अभी। मैंने यहाँ पे जैकेट पहनी हुई है और ठंडा बहुत हो रहा है। कमरे से बाहर निकल गया और ये देखिए रात का नज़ारा। पीछे वो जो लाइट दिखती है वो सारी की सारी लाइटें हैं पिथौरागढ़ की। और अभी हम हैं बागेश्वर ज़िले में, कपकोट के तहत एक लीती गांव पड़ता है। आपने हो सकता है कि आजकल अभी कुछ समय पहले लीती में जो नंदाष्टमी का मेला हुआ था उसकी वीडियोस देखी होंगी, और वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई, क्योंकि इस बार यहाँ का जो मेला था वो बहुत ही ज़्यादा भव्य रूप से मनाया गया। सोशल मीडिया का ज़माना है, तो इसलिए किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार होगा तो तभी क्षेत्र में पर्यटक आएंगे और जितने भी होम स्टे हैं वो चलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे होम स्टे बहुत ज़्यादा हैं। कम से कम लीती गांव में ही 10 से 15 होम स्टे हैं, जहाँ पे लोग अपने जीविका के साधन के लिए यहाँ पे इन पर निर्भर हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने खेती भी की हुई है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था कि कीवी की खेती, मक्के वो रखे हैं, और राजमा, और साथ ही साथ आलू, मूलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ से निर्यात किया जाता है बागेश्वर की साइड, और उससे भी आमदनी प्राप्त की जाती है। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छा है। मेरे साथी लोग जो दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं, अभी मैं भी जाता हूँ दूसरे कमरे में। मैंने सोचा आपको इस कमरे को दिखा दूँ, और मिलते हैं आपको बाद में। बने रहें मेरे साथ, हम हैं ब्रेव पहाड़ी में।